सेहत यानी हेल्थ इंसान की सबसे बड़ी दौलत है और आपके हेल्थ की फिक्र ये डॉक्टर्स रखते हैं। जी हाँ, ये डॉक्टर मोहम्मद फिरोज आलम हैं जो एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं और न्यूरोलॉजी की दुनिया में सबसे ऊंची मकाम पर पहुंचने के बावजूद भी गांव गिराम के लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए हर लम्हा खड़े रहते हैं। इसी कड़ी में कोलकाता से थोड़ी दूर घटकपुकुर इलाके में SR डायग्नोस्टिक एंड पॉलीक्लिनिक का इनॉग्रेशन किया गया है, जहां आप तमाम टेस्ट समेत कई डॉक्टर्स से कंसल्ट भी कर सकते हैं। SR डायग्नोस्टिक एक मल्टी स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक है जहां जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट समेत तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे। डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम ने कहा कि SR डायग्नोस्टिक जैसा मल्टी स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक भांगड़ से बशीरहाट तक नहीं मिलेगा। यहाँ से लोगों को काफी फायदा पहुंचने वाला है क्योंकि हेल्दी लाइफ इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। इस कॉन्फ्रेंस में कई डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो SR डायग्नोस्टिक में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर फिरोज आलम अवेलेबल रहेंगे। वहीं डॉक्टर शीरीन फिरोज सैटरडे 10 बजे से 12 बजे तक अवेलेबल रहेंगी, जो एक कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और एसोसिएट न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। साथ ही डॉक्टर जुनैद आलम जो ऑर्थोपेडिक मेडिसिन में माहिर हैं, वो भी सैटरडे अवेलेबल रहेंगे। इनके अलावा कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं जो यहाँ लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ फार्मेसी भी है ताकि किसी को मेडिसिन के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। SR डायग्नोस्टिक के फाउंडर डॉक्टर हाजी अब्दुल रऊफ ने कहा कि यहाँ के लोगों को इमरजेंसी में कोलकाता शहर की तरफ जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम को यहाँ अवेलेबल रखा है, जिससे यहाँ के आम लोगों को काफी कम खर्च में उनका सही इलाज हो सकेगा। इस पॉलीक्लिनिक के बारे में लोगों को अलग अलग गाँव में जाकर कैंप करके जानकारी भी दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। आइए सुनते हैं सभी ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग खड़े हैं कोलकाता के घटकपुकुर इलाके में और घटकपुकुर इलाके में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर SR डायग्नोस्टिक एंड पॉलीक्लिनिक यहाँ पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वी केयर फॉर योर हेल्दी लाइफ, यानी कि आपकी जिंदगी का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। और किस तरह से यहाँ पर लोग ख्याल रखते हैं, कितने डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर और क्या कुछ फैसिलिटीज है, वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ जैसे कि मैंने अपने स्पीच में कहा कि SR डायग्नोस्टिक एंड पॉलीक्लिनिक भांगड़ से लेके बशीरहाट तक इतना शानदार पॉलीक्लिनिक नहीं बना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये डायग्नोस्टिक सेंटर के जो मालिक हैं, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपना सहायक बनाया। और हम लोगों का जो मिशन और विजन है वो ये है कि ग्रामीण इलाके के लोगों को कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट दें। जो टेस्ट यहाँ होंगे उसका क्वालिटी इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा और वो भी बहुत रिजनेबल रेट में होगा। मैं तो यहाँ बरोज मंगल सुबह 10 से 12 टाइम दूंगा। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी साहबजादी डॉक्टर शीरीन फिरोज है जो कंसल्टेंट फिजिशियन है और एसोसिएट न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर जुनैद आलम है जो ऑर्थोपेडिक मेडिसिन में है। इसके अलावा कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तमाम स्पेशलिस्ट को हम लोगों ने कांटेक्ट किया और सबों ने वादा किया, आज सब आ नहीं पाए, कि वो लोग एक एक दिन करके हफ्ते में इंशाल्लाह टाइम देंगे। और इंशाल्लाह इनमें से बहुत सारे डॉक्टरों ने ये भी वादा किया है कि फरवरी के महीने तक फ्री कंसल्टेशन पेशेंट को देंगे। कि जैसा मैंने कहा कि हम शहर में रहने वाले लोगों का जो लाइफस्टाइल है और गांव में रहने वाले लोगों का जो लाइफस्टाइल है, बहुत फर्क है। हम लोग शहर में फजर में सोते हैं और जोहर में उठते हैं, और यहाँ के लोग फजर में उठते हैं
और फिर दोपहर का खाना वगैरह खा के सो जाते हैं, फिर शाम को 4-5 बजे उठते हैं, 8 बजे तक जो है, क्योंकि मैं इतने सालों से तमाम गाँव में घूम रहा हूँ, मैंने देखा है कि 8 बजे के बाद फिर आपको कोई आदमी आदमजात नज़र नहीं आएगा। रही बात के गाँव ग्राम के लोग यही चाहते हैं कि जितना मुनासिब दामों में उनका टेस्ट हो, और ऐसा डायग्नोस्टिक एंड पॉलीक्लिनिक ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम ग्रामीण अंचल के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये चीज़ मैं बार-बार एश्योर कर रहा हूँ कि यहाँ कंसल्टेशन देने वाले डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं और रिपोर्ट्स जो होंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत किफ़ायत में होंगे। और बीइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट, मैंने ये सख्त हिदायत दिया हुआ है कि यहाँ का सीटी स्कैन और एमआरआई फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक सेंटर जो हमारे कोलकाता के मेयर ने खोला है, स्वास्थ्य साथी कार्ड ले जाने से बहुत कम दामों में होता है, बिना स्वास्थ्य साथी कार्ड जाने से भी बहुत कम में। जहाँ एमआरआई 6,000 लगता है वहाँ 1,000 में होता है, जहाँ सीटी स्कैन 1,500-1,800 लगता है वहाँ सिर्फ 450 में होता है। तो यहाँ के लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग हम लोगों के संपर्क में रहें, इंशाल्लाह आप लोगों की मायूसी नहीं होगी और हम लोग आप लोगों की उम्मीद पे खरे उतरेंगे। बीइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट, हमारा जो केस होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ग्रामीण इलाके में अगर मान लीजिए कोई ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो पहले तो हम लोग ये चेष्टा करेंगे कि बांगूर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी में उनको एडमिशन ले लिया जाए। लेकिन स्टेट पीजी का तो ऐसा हाल है कि हर वक्त बेड फुल रहता है। फिर भी हमारे कोलकाता के मेयर जनाब फिराद हकीम साहब ने कुछ एसोसिएट्स ऐसे बना रखे हैं जो 24 घंटा सर्विस में अवेलेबल हैं और अपने सोर्सेज से इस तरह के पेशेंट जो प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट करा नहीं पाएंगे, इलाज का खर्च नहीं उठा पाएंगे, उनको हम लोग पीजी हॉस्पिटल, बांगूर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी, मेडिकल कॉलेज एनआरएस आरजी कौर में इंशाल्लाह भर्ती कराएंगे, अगर सबका योगदान, सबका हेल्प रहा तो। Basically मेरी टाइमिंग है सैटरडे फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 12 onwards and as my father already said, उन्होंने पहले ही कह दिया है, he is senior neurologist so I'm his associate. So जिन लोगों को और सारे दिन लाइक अपार्ट फ्रॉम ट्यूसडेज अगर मे बी सैटरडे को कंसल्टेशन का नीड हुआ तो दे कैन विजिट मी, दे कैन कंसल्ट मी, so they'll actually get the same kind of treatment that they'll get from him. So, and about the diagnostic, one thing that I'd like to add is that the infrastructure of this diagnostic is very well maintained. It's very clean. Like आजकल क्या हो रहा है, there are a lot of diseases that's coming up and people are very scared to go to diagnostics or hospitals that are not well maintained, that are not they don't have good hygiene and sanitation. So if I can vouch for this diagnostic, I've personally seen it, it's very hygienic and clean. So I think people will not have a problem, because nowadays as we can see that there are a lot of diseases that are rising because of low immunity. So people who are visiting low, like less maintained, less hygienic diagnostics and centers, they are catching a lot of diseases. So it will be good for the whole society if they visit this diagnostic, and there are a lot of facilities available, not just neurological but also all different spheres of spectrum. Thank you. फायदा काफी पहुंचेगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आया तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्लीन, इतना ह्यूज होगा। और आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हर कुछ फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। मतलब अंदर में इनका फार्मेसी भी है, प्लस इनका जो है हर तरह का डिपार्टमेंट यहाँ अवेलेबल है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर बैठ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को तो मतलब पूरा 100% यहाँ सेटिस्फाई हो जाएंगे और यहीं से मतलब ट्रीटमेंट करा के उन लोग जो है अपना हेल्थ का ख्याल सही से रखेंगे और इनको और फ्यूचर में शहर जाना नहीं पड़ेगा इमरजेंसी के लिए। तो काफी बड़ा और बहुत अच्छा काम किया है, बस इसी को मेंटेन करें, यही हमारी दुआ है। उन्होंने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कदम उठाया है यहाँ के लोगों के लिए, और यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए कि ये जो भी इन लोग कर रहे हैं तो उनके लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी तरह का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये जो है कोई बिजनेस नहीं है, ये क्या है कि उनके हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये खोला गया है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ के लोग को भी चाहिए कि अपना ट्रस्ट दिखाने उनके ऊपर
और हमारे ऊपर, और यहाँ आए, हमसे मिले, हमसे दिखाए, और कोई भी तरह का प्रॉब्लम हमसे शेयर करे। ये नहीं कि बाद में पीछे में जाके आपने से कहे कि क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है यहाँ के हम लोगों को बताए और हम लोग को फीडबैक दे। अगर कोई खराबी है या कुछ कमी है तो हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे आगे। तो मैं एज अ ऑर्थोपेडिक ऑर्थो मेडिसिन यहाँ मैं अवेलेबल रहूँगा सैटरडे के दिन में। आपका मॉर्निंग ही मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ अभी, और उसके अलावा मैं मेडिसिन में हूँ। उसके अलावा यहाँ हमारा पूरा टीम है ऑर्थोपेडिक का, सर्जन के लिए भी, जिसका फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, उसके लिए भी टीम है और बेस्ट टीम अवेलेबल है। और 24 आवर भी कोई इमरजेंसी भी होगी ऑर्थोपेडिक का, सर्जरी का, फ्रैक्चर तो बोलना कब हो सकता है, तो फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो 24 घंटे यहाँ अवेलेबल है यहाँ का टीम पूरा। और मैं सैटरडे को रहूँगा वैसे अवेलेबल। এসআর ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড পলিক্লিনিক এর পক্ষ থেকে নতুন বছর ইংরেজি 2025 সালে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে আমি বলছি, এই এসআর ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড পলিক্লিনিক আমার এলাকায় এই সর্বপ্রথম একটা মাল্টি স্পেশালিটি ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড পলিক্লিনিক সেন্টার আমি তৈরি করেছি আমার এলাকাবাসীর সুবিধার্থে। এখানে প্রচুর মানুষ বাস করেন যাদেরকে প্রতিনিয়ত কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হয় এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যও তাদেরকে কলকাতায় ছুটে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করাতে হয়। তাদের সুবিধার্থে আমি এখানে এই ল্যাব এবং প্যাথোলজি আমি তৈরি করেছি। আপনারা দেখছেন, এখানে আমার মূল উদ্দেশ্য হলো যে এই গ্রামের লোকেরা যাতে কলকাতায় গিয়ে পরীক্ষা না করাতে হয়, কলকাতায় গিয়ে যাতে তাদেরকে ডাক্তার না দেখাতে হয়, তার জন্যে আমার এই ডায়াগনস্টিক সেন্টার। তো এখানে আমার সঙ্গে যারা সমাজ সেবার স্বার্থে সাড়া দিয়েছেন, এরকম ডাক্তারবাবু হাজি মোহাম্মদ ফিরোজ আলম সাহেবকে আমরা পেয়েছি, তার সঙ্গে তার মেয়েকেও পেয়েছি, তার সঙ্গে তার জামাতাকেও পেয়েছি। এনারা আমার এখানে ফ্রিতে এই সমাজ সেবার স্বার্থে ওনারা এখানে সময় দিচ্ছেন এবং রুগী দেখছেন। শুধু তাই নয়, এনারা যেমন আছেন, এনাদের সঙ্গে পাশাপাশি কলকাতা থেকে আগত আরও বড় বড় ডাক্তারবাবুরা এখানে আসছেন, যারাও ফ্রিতে দেখছেন। আগামী ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তারা বিনা পয়সাতে রুগী দেখবেন। যেমন আনোয়ার জামাল সাহেব আছেন, ডক্টর এস বারি আছেন গাইনোকোলজিস্ট, তারপর আপনার ডক্টর শৈবাল মিত্র আছেন, যিনি অ্যাপোলো হসপিটালের আপনার অ্যালার্জি এবং চেস্ট মেডিসিন ডক্টর আছেন। প্রফেসর শান্তনু দত্ত পিজি হসপিটালের ডক্টর আছেন। ডক্টর শামিনুর ইসলাম আছেন। তারপর ডক্টর আলিম আছেন, এম.কে. দে আছেন। অ্যাকচুয়ালি বড় টিম নিয়ে আমরা এখানে গরিব মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য আমরা তৈরি হয়ে গেছি। এবং আপনারা এটা ভালো করে প্রচার করুন আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে। যারা দুস্থ মানুষ আছেন, আমার এরকম সারের সংস্পর্শে এসে তারা সুস্থ হোক, এটা আমি চাই, এই আমার কামনা। আপনারাও আশীর্বাদ করুন, আমরাও আপনাদের সঙ্গে আছি। আশীর্বাদ করুন যেন আমার এই সেন্টার दिने दिने আমরা ভালো মানুষকে পরিষেবা দিতে পারি। ये बहुत गांव इलाका है यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है आदमी लोग का, ठीक। तो ये लोग को अच्छा फैसिलिटी देने में हम लोग ये किया है, कम पैसा में अच्छा फैसिलिटी मिली है, इसलिए हम लोग किया है। ये लोग का ये बिजनेस करने का हम लोग का मोटिव नहीं है, ये इसके ऊपर से बिजनेस करना पड़ेगा हमको। मोटिव है कि कुछ आदमी को हेल्प हो जाए, इसलिए कम पैसा में अच्छा टेस्ट मिले आदमी को। यहाँ से कोलकाता बहुत दूर है, जाने आने में भी खर्चा लगता है आदमी लोग को। तो क्या यहाँ पे टेस्ट होगा तो वो जाने आने का खर्चा नहीं लाएगा, सस्ता में अच्छा टेस्ट होगा। हम कोलकाता का अच्छा डॉक्टर बैठा है यहाँ पे, कोलकाता ना जाना पड़े, इसलिए इस मोटिव से हमें ये चला रहा है। देखिए हम लोग गाँव का अंदर कुछ में हम लोग कैंप करेंगे। जो लोग आने में भी डरता है यहाँ पे, जो नहीं जाएंगे, ये इतना बड़ा सेटअप है, यहाँ पैसा ज्यादा ले लेगा, वो लोग जानते नहीं है। हम लोग गाँव में जाके फ्री मेडिकल कैंप करेंगे, वो लोग पे अवेयरनेस करेंगे जो हम लोग इसका कहीं भी बीमारी होता है, कभी डेंगू होता है, कभी मलेरिया, उस टाइम में उस अवेयरनेस को हम गाँव में बांट देंगे जी। आप लोग ऐसे रहिए, जो प्रिकॉशन लेना चाहिए लीजिए, जहाँ पे ये स्प्रेड कम हो ये डिजीज। तो इसके बारे में हम लोग गाँव में हम लोग कैंप करेंगे, मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप होगा। ये लोग बड़ा डॉक्टर आ रहा है, फ्री कंसल्टेशन यहाँ पे हो रहा है, हम भी खुद यहाँ पे देख रहे हैं बीच में पेशेंट, ठीक है, फ्री हो रहा है। ये फरवरी मार्च तक रहेगा फ्री कंसल्टेशन। फिर यहाँ पे जो कंसल्टेशन पे फीस होगा बहुत कम होगा। कोलकाता ऐसे नहीं है जी, कोलकाता जो डॉक्टर कोलकाता में 2000-1500 रुपए में देखते हैं, यहाँ पे वो लोग 300-400 रुपए में देखेगा यहाँ पे। तो ये भी है कंसल्टेशन, मतलब वो कोलकाता का तरफ पैसा वो लोग नहीं ले रहा है, वो लोग भी थोड़ा आदमी को हेल्प करने के लिए पैसा कमा दे रहा है।